भारत को मिला सफेद सोने का खजाना, क्या इससे बदल जाएगा भारत का आईवी सेक्टर का हुलिया। कश्मीर की इन बर्फीली वादियों के बीच छुपा हुआ था एक अनमोल खजाना। भारत अगर उस खजाने को निकालने में सफल हुआ तो भारत को कोई आत्मनिर्भर होने से नहीं रोक सकता। आज कई देश इस खजाने के लिए एक दूसरे से युद्ध छिड़क रहे हैं। ऐसा देखा जाए तो रूस का यूक्रेन पर हमला करने का एक ठोस कारण ये धातु भी है। आज के दौर में इलेक्ट्रिक व्हीकल का दबदबा बढ़ रहा है। पर्यावरण के लिए सुरक्षित और महंगे फ्यूल के बीच किफायती इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की मांग बढ़ती जा रही है। अब लोगों का झुकाव इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर बढ़ने लगा है। इसके बीच भारत को मिली एक बड़ी खुशखबरी जो ईवी सेक्टर का हुलिया बदल सकती है। क्या इससे भारत को फायदा होगा या फिर ये भारत में क्रांति ला पाएगा? तो चलो दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो में क्या है सफेद सोना जो भारत का भविष्य बदल सकता है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, जम्मू कश्मीर हमेशा सुर्खियों में रहता है, कभी सियासी हलचल के, कभी आतंकवाद के, तो कभी इसकी खूबसूरत वादियां इसे सुर्खियों में लाती है। और जब से भारत सरकार ने धारा 370 हटाई है, तब से दुनिया के कई देश भारत के विरोध में जा चुके हैं। आज एक बार फिर ये नाम अखबारों की हेडलाइन बन रहा है, लेकिन इस बार सुर्खियों में आने की वजह कुछ अलग है और ये वजह लिथियम है। जी हाँ, वही लिथियम जो आपके मोबाइल फोन से लेकर आपके सोलर पैनल तक हर जगह बैटरी बनाने के इस्तेमाल में लाए जाने लगा है। आने वाले भविष्य और वर्तमान को जो एक चीज एनर्जी दे रही है वो है लिथियम। फिलहाल इस लिथियम पर ऑस्ट्रेलिया और चीन का बादशाहत है। इन दोनों देशों के पास कई लाख टन का लिथियम रिजर्व है और अभी भारत को ये दोनों देश भारी मात्रा में एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन इसी बीच भारत के खनन मंत्रालय ने बहुत बड़ी खबर दी है। सरकार ने गुरुवार को कहा देश में पहली बार लिथियम का भंडार मिला है। इसकी कैपेसिटी 59 लाख टन है। लिथियम के साथ ही सोने के 5 ब्लॉक भी मिले हैं। दोस्तों, लिथियम G3 की यह पहली साइट है जिसकी पहचान में जियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर की रियासी में की है। लिथियम एक ऐसा नॉन फेरस मेटल है जिसका इस्तेमाल मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक व्हीकल समेत अन्य चार्जेबल बैटरी बनाने में किया जाता है। यह एक रेयर अर्थ एलिमेंट है। वैसे देखें तो लिथियम एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक Li है। यह हम सब जानते ही होंगे। यह एक नरम चांदी के समान सफेद धातु है। इसे सबसे हल्की धातु और सबसे हल्का ठोस तत्व भी माना जाता है। यह प्रतिक्रियाशील और अधिक ज्वलनशील होता है। स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक व्हीकल व अन्य बैटरी में प्रयोग होने की वजह से विश्व में लिथियम की मांग बढ़ी जा रही है, इसलिए इसे सफेद सोना भी कहा जाता है। विश्व में लिथियम के सबसे बड़े उत्पादक देशों में चीन और ऑस्ट्रेलिया है। भारत लिथियम का अपनी जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है। 2020 से भारत लिथियम आयात करने के मामले में दुनिया के चौथे नंबर पर रहा है। भारत अपनी लिथियम आयन बैटरी का करीब 80% हिस्सा चीन से मंगाता है। भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए अर्जेंटीना, चीन, ऑस्ट्रेलिया और बोलिविया जैसे लिथियम धनी देशों की खदानों में हिस्सेदारी खरीदने पर काम कर रहा है। उसी बीच भारत में लिथियम मिलने से भारत सरकार में खुशी की लहर आ गई है। वैसे देखा जाए तो आज दुनिया भर में 700 करोड़ लिथियम बैटरियां बेची जा रही है। उनमें से भारत का इंपोर्ट आंकड़ों में देखें तो साल 2016-17 में केंद्र सरकार को 17 करोड़ से ज्यादा लिथियम बैटरियां इंपोर्ट करनी पड़ी। अगर इन बैटरियों की कीमत जाने तो 384 मिलियन US डॉलर यानी 2818 करोड़ थी। साल 2017 में 31.33 करोड़ बैटरी आयात करने की जरूरत पड़ी थी, जिनकी कीमत 727 मिलियन डॉलर यानी 5335 करोड़ रुपए। सन 2018 में 31.25 करोड़ बैटरियां आयात करनी पड़ी, जिसकी कीमत 1255 मिलियन डॉलर थी। सन 2019-20 में 45 करोड़ बैटरियां मंगाई गई थी, जिनकी कीमत 1929 मिलियन डॉलर यानी करीब 6829 करोड़ रुपए। यानी कि हर साल देश की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा केवल लिथियम बैटरी के इंपोर्ट में खर्च हो जाता है। आज देश में लिथियम अगर प्रोड्यूस होगा तो इंपोर्ट में लगने वाली बड़ी रकम बच जाएगी। इसका इस्तेमाल देश में विकास कार्यों में किया जा सकेगा। इससे नई रोजगार उत्पन्न होगी। वैसे दोस्तों, लिथियम आयन बैटरी 1991 में पहली बार एक कैमकोर्डर के अंदर इस्तेमाल की गई थी। उस वक्त इसे कैमरे को बड़ा ही क्रांतिकारी माना गया था, लेकिन यह असली गेम चेंजर था। इसका बेहद हल्का वजन
और इसमें लगी शक्तिशाली और रिचार्जेबल बैटरी। इसके बाद जल्द ही लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल कई चीजों में होने लगा। बड़े पावर टूल से लगाकर टूथब्रश में भी यह लगाए जाने लगे। इन बैटरियों की वजह से स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक कारों का अस्तित्व भी संभव हो सका। अब यह बैटरी हमारे मोबाइल जिंदगी को बखूबी आगे बढ़ा रही है। आज इन्हें क्लाइमेट का हीरो भी कहा जा रहा है। भारत सरकार ने 2030 तक में इलेक्ट्रिक वाहनों में 30% का विद्युतीकरण को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्ष 2023 तक भारत की ईवी का कुल बाजार 200 बिलियन होने तक का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसे देखा जाए तो सीधी 10 लाख नई नौकरियां पैदा होगी। और ईवी उद्योग के विकास का समर्थन करने के लिए कई प्रोत्साहन और नीतियां पेश की है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के उत्पाद हाइड्रोजन इंजन को अपनाने और बदलती तकनीकों को अपनाने के लिए फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के केंद्रीय बजट में ईवी के उद्योग को एक बड़ा बढ़ावा दिया गया। 2023-24 के केंद्रीय बजट में निर्मला सीतारमण ने 2070 तक ऊर्जा परिवर्तन और शुद्ध शून्य लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण पूंजी निवेश के लिए 35,000 करोड़ रुपए के बजट की आवंटन की घोषणा की। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, लिथियम का भारत में मिलना सोने पे सुहागा जैसा तो नहीं है? दोस्तों, आपके मन में क्या ये विचार आया, खजानों से छुपी धरती कब बसी होगी और यहाँ कितना खजाना और मिल सकता है? वैसे दोस्तों, ऐसा कहा जाता है 8वीं शताब्दी में राजा भीमदेव ने इस नगर को बसाया था। 1822 तक इसे भीमगढ़ के नाम के तौर पर भी जाना गया था। यहाँ भीमगढ़ किला आज भी मौजूद है। इससे पहले रिहायशी को रसियाल के नाम से जाना जाता था। 2007 तक यह उधमपुर जिले का हिस्सा था। 1 अप्रैल 2007 को तत्कालीन जम्मू कश्मीर ने रिहायशी को अलग जिला घोषित कर दिया था। यह मुख्य तौर पर एक पहाड़ी जिला है। यहाँ 9 तहसील और 12 विकास खंड है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में जिस सलाम हेमान क्षेत्र में लिथियम का अकुत भंडार मिला है, वह इलाका चिनाब नदी के किनारे स्थित है। यहाँ सलाला गांव भी है। यहाँ रहने वाले लोगों का मुख्य पेशा खेती है। हालांकि विकास के नजरिए से ये इलाका काफी पिछड़ा हुआ है। पहाड़ी का इलाका होने की वजह से यहाँ चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा भी यहाँ अभी तक तरह नहीं है। लिथियम का भंडार मिलने के बाद अब इस इलाके में विकास की संभावना बढ़ गई है। लेकिन दोस्तों, भारत के इस खोज से चीन और पाकिस्तान के होश तो जरूर उड़ गए होंगे, लेकिन पाकिस्तान कश्मीर पर कब्जा ना करने के लिए अफसोस मना रहा होगा। चीन को अपने लिथियम एक्सपोर्ट बिजनेस में सैन लगाता देखकर उसका भी खून जरूर खुल रहा होगा। अगर भारत ने लिथियम प्रोड्यूस करना शुरू किया तो इसका सीधा असर चीन के लिथियम एक्सपोर्ट पर पड़ेगा और चीन को काफी बड़ा सदमा लग सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, लिथियम मिलने से भारत का ईवी सेक्टर में एक नया रूप देखने मिलेगा या फिर भारत को लिथियम से क्या फायदा होगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हमारे वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें।